सो गाइस हेलो वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। मैं हूं गौरव। तो इस वक्त हम अपने होटल से अब निकलने वाले हैं बाहर। सुबह बारिश हो रहा था तो मैंने भी अपना व्लॉग एडिट करना शुरू कर दिया था एंड अपलोडिंग पे लगा भी दिया था। हो गया है अपलोडिंग, प्रोसेसिंग चल रहा है, तो वो तो आपको सामने मिलेगा। लेकिन अभी बाहर का वेदर कुछ नॉर्मल सा है, धूप भी है, गर्मी भी है मुझे, क्योंकि लग रहा है गर्मी। एसी ऑफ करने पे गर्मी बहुत फील हो रहा है। तो अभी चलेंगे यहाँ से महाबोधि टेम्पल। अपने होटल से 500 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो देखते हैं, या तो पैदल ही चलेंगे, नहीं तो कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लेंगे। आज अपने रोनिन को फिलहाल यहीं पे आराम करने देते हैं और रोनिन का इस्तेमाल जो है वो हो जाएगा शाम से या फिर कल से करेंगे, जब हमें कहीं यहाँ से 5-10 किलोमीटर डिस्टेंस जाना होगा तो करेंगे। फिलहाल 500 मीटर जाना है, तो पहले चलते हैं महाबोधि टेम्पल। वहाँ आते हैं, देख कर कैसा माहौल है और क्या कुछ वहाँ जानने को मिलता है। सो ये है हमारे होटल का नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर और इसी होटल पे जो है हम रुके हुए हैं। सो बाद में डिटेल्स दूंगा आपका इसका। यहाँ कुछ बुक्स कलेक्शन भी है। तारा देवी टेम्पल बहुत गया, पढ़ सकते हैं बैठ कर। आ गए आप? सुबह कितना बजे आते हैं? 10 बजे आते हैं। तो मैम नहीं आई क्या? अंदर है? अच्छा ठीक है, आके मिल लेंगे। बहुत गया। ये महाबोधि टेम्पल कितना दूर है यहाँ से? बस ज़्यादा दूर नहीं, 10 मिनट। इस साइड है? हाँ। ओके। गाड़ी अपना काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है, इसको वॉश करवाने के लिए यहाँ तो देखते हैं कि होता है या नहीं। मिल जाएगा तो करवाया जाएगा। यहाँ से लेते हैं कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट और यहाँ से हम चलेंगे सीधे महाबोधि टेम्पल। महाबोधि? हाँ सर। तो यहाँ पे ऑटो वालों ने हमें उतार दिया। वेलकम टू महाबोधि टेम्पल सामने में है। पता चल रहा है कि कैमरा का, ऑटो वाले भैया ने बताया कि कैमरा का जो है 100 रुपया लगना है। तो आई थिंक यहाँ पे होगा इसका कलेक्शन। पूछते हैं, देन फिर चलते हैं अंदर। कैमरा का पैसा लगना है, यहीं पे जमा होता है अंदर में? अच्छा, आगे स्टोर में। थैंक यू भैया। तो यहाँ पे आगे में कैमरा जमा होगा जिसका लगेगा 100 रुपीज़। फीस नहीं है मोबाइल का, बस कैमरा का पैसा लगना है। तो वैसे मुझे इसका नीड था नहीं, क्योंकि ये फ़ोटोग्राफी के लिए तो है नहीं, वीडियो के लिए। तो वीडियो तो आईफोन से भी ले सकते हैं, लेकिन ठीक है यहाँ लेते हैं, जमा करवाते हैं। मोबाइल जमा काउंटर, निःशुल्क सेवा, पता नहीं क्या क्या लगना है। सो गाइस हम इन कर चुके हैं महाबोधि टेम्पल में एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ़ोन अलाउ नहीं है, बट अच्छा किया मैंने कि कैमरा रख लिया था। कैमरा अलाउ है। हमारे साथ है राजकुमार जी, हमारे गाइड, जो बताएंगे हमें। ये जो 30 फीट पे देखेंगे सर, ये जमीन की सतह से लेकर ये 30 फीट तक लेवल अशोका टाइमिंग का बनाया गया सर। अशोका ने ये स्तूपा को, चौखंडी स्तूपा का निर्माण किया गया था। स्क्वायर में देखेंगे सर 1 2 3, ये 4 टावर के ऊपर में निर्माण किया गया था सर। ये 30 फीट तक सम्राट अशोका टाइमिंग का बनाया गया, 3rd सेंचुरी BC का बनाया गया सर। इसके बाद गुप्ता ने बनाया था। अशोका के 700 सालों बाद गुप्ता डायनेस्टी आते हैं, समुद्रगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। जो इसके ऊपर का हिस्सा जो बनाया गया है, ये गुप्ता डायनेस्टी का द्वारा बनाया गया सर। ये जो टेम्पल जो टोटल देख रहे हैं सर, इसके टोटल हाइट सर 180 फीट है, बॉटम टू टॉप सर। ओके। जो टेम्पल के टॉप पार्ट पे देखेंगे सर, ये गोल्ड लगा हुआ है। यहाँ से देखेंगे सर, जो गुम्बज के ऊपर पे देखेंगे, ये सोना लगा हुआ है। ये 289 kg का गोल्ड लगा हुआ है। 289 किलो का सोना है, जो थाईलैंड के राजा के द्वारा 19 नवंबर 2013 को दान में दिया गया सर। आज से करीबन 10 साल पहले वो दान में दिया गया सर, ऊपर का सोना। वहाँ से पहले देखेंगे सर, इस गुम्बज में गोल्ड नहीं लगा हुआ है सर, देखेंगे। जी जी। हाँ, सिर्फ टॉप में ही गोल्ड लगा हुआ है। जब ये पूरा ये टेम्पल बन के कंप्लीट हो जाने के बाद सर, 12वीं शताब्दी में एक खिलजी वंश की आगमन होती है सर। आपने नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सुना गया सर। जी जी। प्राचीन यूनिवर्सिटी में सिर्फ 3 यूनिवर्सिटी हुआ करता था सर। प्राचीन यूनिवर्सिटी में सर, पहला यूनिवर्सिटी मगध नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी सर भागलपुर में चला गया सर। तक्षशिला यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में सर। नालंदा विश्वविद्यालय सर, जो यहाँ से 100 किलोमीटर दूर पड़ता है सर। सबसे पहले मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय करने के बाद, आग लगाने के बाद, इस महाबोधि मंदिर को अटैक किया गया था। खिलजी ने इस महाबोधि मंदिर को ऊपर से 30 फीट तोड़कर ये पूरे कंपाउंड को चारों तरफ से मिट्टी से ढक दिया गया था सर। जो हम लोग डाउन में चलेंगे देखने के लिए आते। 1876 में एक ब्रिटिश आते हैं सर, जिसका नाम अलेक्जेंडर लॉर्ड कनिंघम था सर।
कनिंघम के द्वारा इस महाबोधि मंदिर के परिसर में जो भी देखेंगे सारा खुदाई करके निकाला गया सर, ब्रोकन पीसेस निकाला गया सर। इस महाबोधि मंदिर के परिसर में सर जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सारा बंद कर दिया गया सर। बंद करने के रीजन ये है सर कि आज से 7 जुलाई 2013 को इस महाबोधि मंदिर के परिसर में बम ब्लास्ट हुआ था सर। ओके। जहाँ इसलिए सारे डिवाइसेस बंद कर दिया गया है। सिर्फ इसके अंदर में कैमरा, वीडियो कैमरा, मिनी कैमरा, ये सब कैमरे अलाउ है सर। कैमरे छोड़कर और कुछ कम्युनिकेशन के सारे जी हाँ जी सर, सारे बंद कर दिया गया। अभी ये जो देख रहे हैं सर, ये बोधिया के लिए अभी आउट ऑफ टूरिस्ट का सीजन है, सीजन नहीं है। सीजन स्टार्ट होती है नवंबर मंथ से, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 मंथ बोधिया के लिए पीक सीजन होते हैं। उस समय श्रीलंका, थाईलैंड, तिब्बत, वियतनाम, बर्मा, मलेशिया, सिंगापुर, ये सब सारे कंट्री के लोग आते हैं सर। आपने दलाई लामा का नाम सुना होगा, दलाई लामा जो तिब्बतन के धर्मगुरु माने जाते हैं। वो हमेशा 5 साल में एक बार आते हैं सर इस महाबोधि मंदिर के परिषद में। अच्छा हाँ, ये देखेंगे सर, ये मंदिर का मेन गेट है, एंट्रेंस गेट है, जिसके ऊपर में लिखा हुआ है सर, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिखा हुआ है सर। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को के द्वारा आज से 21 साल पहले ये मंदिर को विश्व धरोहर में घोषित किया गया सर। वो देखेंगे सामने, यहाँ से देखेंगे जो फर्स्ट फ्लोर पर देखेंगे ग्लास का डोर बना हुआ, वो दरवाजा बना गया। हाँ, ये ग्लास का डोर सामने दिख रहा है, राइट। हाँ, ये जमीन की सतह से उस लेवल तक अशोका ने बना के छोड़ दिया गया था सर, बाकी के गुप्ता डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया। नहीं, ग्लास तक बना हुआ था, मतलब ग्लास तक अशोका ने बनाया जी सर। बाकी के ऊपर में जो गुप्ता डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया सर। खुदाई के दरमियान में जो प्राप्त किया गया सर, वहाँ पे देखेंगे ब्रोकन पीसेस निकला गया था, खुदाई के दरमियान में प्राप्त किया गया सर, वहाँ से देख सकते हैं ये सारे। हाँ, अभी हम लोग डाउन साइड पे चलेंगे सर, तो नीचे से थोड़ा काफी क्लियर नजर आएगा सर। बुद्ध ने इस महाबोधि मंदिर के परिषद में ज्ञान प्राप्त होने के बाद 7 प्लेस पे 7 जगह पे ध्यान किया गया था। हर एक सप्ताह का बाद उसने जगह चेंज कर देते थे मेडिटेशन करने के लिए, तपस्या करने के लिए। ये जो प्लेस जो देखने जा रहे हैं, ये भगवान बुद्ध का 6th बिग मेडिटेशन प्लेस है, जिसे मुचलिन सरोवर के नाम से जाने जाते हैं। जिसे मुचलिन सरोवर 6th बिग मेडिटेशन के नाम से जाने जाते हैं। ये देखेंगे सर, ये प्लेस का नाम है मुचलिन सरोवर। मुचलिन एक पाली शब्द है सर, क्योंकि बुद्ध के समय में, अशोका टाइम में पाली भाषा चलते थे। जब बोधि ट्री के नीचे में राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति बोधि ट्री के पास हुआ था सर। लेकिन ज्ञान प्राप्त होने के बाद जब बुद्ध इस जगह पे अपना 6th सप्ताह ध्यान कर रहे थे, व्यतीत कर रहे थे सर, उस समय भगवान बुद्ध ने पानी के बीच ध्यान नहीं करने गए थे सर, कि बीच में बैठ के ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि उस समय तक ये उरुवेला जंगल था सर। उरुवेला जंगल में बैठ के ध्यान कर रहे थे। जब ध्यान कर रहे थे सर, उस समय भगवान बुद्ध से परीक्षा लेने के लिए काफी जोर से आंधी आए, पानी आए, बिजली चमके, लेकिन बुद्ध ने अपना मेडिटेशन नहीं छोड़ा सर। बुद्ध ने अपना मेडिटेशन कंटिन्यू जारी रखने के लिए जो बोधि ट्री के नीचे में देखेंगे सर, एक पालकी बना हुआ है, जिसे बरजासना के नाम से जाना जाता है, डायमंड थ्रोन बोला जाता है सर। बरजासना ने भगवान बुद्ध को आंधी पानी से रक्षा करने के लिए स्नेक के रूप में राउंड 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 करके प्रोटेक्ट किया गया, रक्षा किया गया सर। अच्छा, तो हाँ, उस समय यहाँ पे यह स्टैचू नहीं थी सर, न ये पाउंड थी। लेकिन 1984 में बर्मा सरकार, जिसे म्यांमार बोलते हैं सर, म्यांमार के सरकार के द्वारा यह स्टैचू का निर्माण किया गया है सर। अभी ये देखिएगा सर, ये सामने जो स्टैचू जो देख रहे हैं सर, ये राजकुमार सिद्धार्थ की है, क्योंकि बुद्ध बनने से पहले ये सिद्धार्थ था। जब तक ये सिद्धार्थ है, सर पे ताज, गले में नेकलेस, कान में कुंडल। क्योंकि बुद्धिज्म में ये 4 इंपोर्टेंट प्लेस माना गया सर। पहला प्लेस भगवान बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी, नेपाल का पिलावस्तु, जहाँ पे जन्म हुआ सर। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेस बोध गया, जहाँ पे राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं। तीसरा, ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ, यूपी उत्तर प्रदेश, कुशीनगर, यूपी उत्तर प्रदेश। भगवान बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा। ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा। प्लेस को राजा यतन के नाम से जाने जाते हैं सर। ये भगवान बुद्ध का 7 बिग मेडिटेशन प्लेस है। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद 7वां सप्ताह जब इस जगह पे ध्यान कर रहे थे सर, तो बर्मा देश के 2 व्यापारी, जिसका नाम तपुस्सा एंड बलिक, ने भगवान बुद्ध को खाने के लिए दिया गया था। खाने के लिए राइस, हनी, केक दिया गया था। बुद्ध ने एक्सेप्ट करने के बाद उसने अपने बॉडी के अलावा कुछ नहीं था देने के लिए, उसने अपने सर के बाल, ये नाखून दान में दिया गया सर, वो दोनों व्यापारी को। अच्छा, वो दोनों व्यापारी ने यहाँ से लेकर सीधे बर्मा चला गया था सर। बर्मा के कैपिटल रंगून में रखा गया। बुद्ध ने इस जगह पे सिर्फ 2 ही मंत्र बोला गया था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि।
जब ज्ञान प्राप्त होने के बाद जब सारनाथ में जाते हैं सर, तीसरा मंत्र सारनाथ में दिया गया था, संगम शरणम गच्छामि। इसका अर्थ पता है? पहला मंत्र बोला जाता है सर बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि की शरण में चलो। दूसरा मंत्र होता है धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म के रास्ते। संगम शरणम गच्छामि, आप भी चलो सर, आपके साथ में जो भी है एक साथ में लेके चलो, सबको साथ लेके चलो। क्योंकि बुद्ध ने जब तक इस महाबोधि मंदिर के परिषद में थे सर, वो अकेला थे, इसलिए संघ की स्थापना नहीं हुई थी। संघ की स्थापना सारनाथ में दिया गया था सर। ये जो प्लेस जो देखने जा रहे हैं सर, ये प्लेस के नाम है रतनकर के नाम जाना जाता है सर, रतनघर। यहाँ पे भगवान बुद्ध का ये चौथा सप्ताह सर, 4th वीक इसी जगह पे ध्यान किया गया था। भगवान जब ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध ने इस जगह पे चौथा सप्ताह ध्यान कर रहे थे सर, उस समय भगवान बुद्ध जब सनलाइट पड़े थे सर उसके बॉडी पे, तो उसके बॉडी से 5 कलर के रंग निकले थे, जिसको पंचशील बोला गया बुद्धिज्म में। पंचशील में ये देखेंगे सर, ये फ्लैग देखेंगे सर, जितना इस महाबोधि मंदिर के परिसर में जितना भी फ्लैग लगाया गया सारा पंचशील नियम पालन करने के लिए बताया गया था। पंचशील नियम होता है सर, पहला नियम किसी भी जीव प्राणी की हत्या नहीं करना, नशा पदार्थ नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचारी नहीं करना। ये 5 नियम उन लोगों को फॉलो करना होता है सर जो किसी भी धर्म को छोड़कर बुद्धिज्म में अपनाते हैं, बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। बौद्ध धर्म को अपनाने से सबसे पहले सर को मुंडन किए जाते हैं। मुंडन करने के बाद ये 5 नियम फॉलो करने के लिए होता है। अगर ये 5 नियम फॉलो करने के लिए एक्सेप्ट होते हैं सर, तो ये अपने ये नॉर्मल कपड़ा छोड़कर दूसरे कपड़े धारण करते हैं जो मॉन्क लोग पहनते हैं, जिसको चीवर बोलते हैं सर। बताया था सर कि बुद्ध ने डायरेक्ट बोध गया में नहीं आ गए थे सर, कि लुम्बिनी में जन्म हुआ, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी सर जी। क्योंकि लुम्बिनी और बोध गया के बीच में बुद्ध ने यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक पहाड़ है जहाँ पे 6 साल तक ध्यान किया गया था। सामने देखेंगे स्केलेटन का बॉडी बना हुआ है सर जी जी। उस अकाल में जब राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति नहीं मिला था सर, तो उसने जगह चेंज करने के बाद देखेंगे एक बनियन ट्री के नीचे में राजकुमार सिद्धार्थ को खीर खिला रही सर, एक सुजाता नाम की। जब खीर खाने के बाद नदी क्रॉस करने के बाद जब राजकुमार सिद्धार्थ यहाँ पर बैठ के ध्यान कर रहे थे सर, उस समय काफी संख्या में जितना भी नेगेटिव एनर्जी जिसको मारा बोला जाता है, मोह माया काम क्रोध, चारों तरफ से अटैक कर दिया गया था सर भगवान बुद्ध को। लेकिन बुद्ध ने अपना मेडिटेशन नहीं छोड़ा गया था सर। ये उसके नेक्स्ट में देखेंगे सर, जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति उसी जगह पे सर, वो पीपल का ट्री है सर। उस ट्री को देखेंगे, इस ट्री को देखेंगे, दोनों अलग अलग ट्री हैं, दोनों अलग अलग पत्ते बनाए गए सर शेप में। क्योंकि ये बनियन ट्री के नीचे में खीर खिलाया गया था सर, वो पीपल का ट्री के नीचे में ज्ञान की प्राप्ति सर। अच्छा, ये बनियन ट्री है जिसके नीचे खीर खिलाया गया था, वो पीपल के ट्री के नीचे में ज्ञान की प्राप्ति मिले थे सर। सुजाता ने आई थिंक उनको कुछ बताया भी था ना। हाँ, वो मैं बताऊंगा आगे चलकर सर जी। यहाँ पर देखेंगे सर, क्योंकि इसमें हाथ, क्योंकि बुद्धिज्म में कई मुद्राएं होते हैं, बौद्ध धर्म में कई मुद्राएं होते हैं। क्योंकि सबसे पहले बुद्ध ने स्टार्ट किया गया था सर, इसको ध्यान मुद्रा बोलते हैं। लेकिन बुद्ध को इस मुद्रा में ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ था। बुद्ध ने अपने मुद्राएं चेंज कर दिया गया सर। उसने राइट हैंड को जमीन को सतह को स्पर्श किया, जिसको बोलते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा, टचिंग द लैंड। यहाँ देखेंगे सर, बुद्ध ने सबसे पहले ध्यान मुद्रा में स्टार्ट किया गया था, लेकिन फाइनली में ज्ञान की प्राप्ति भूमि स्पर्श मुद्रा में, उसको भूमि स्पर्श बोलते हैं सर। सुजाता ने ये भगवान बुद्ध को संदेश दिया गया था सर, बोले गया था कि सर कि बिना की तार को इतना टाइट मत कर दो कि टूट जाए, इतना लूजी मत करो कि आवाजें निकले। मिडिल वे में जाने के लिए राजकुमार सिद्धार्थ को सुजाता लेडीज नहीं बताया गया था सर, क्योंकि किसी भी इंसान को जिंदा रहने के लिए खाने की आवश्यकता होती है, पीने की आवश्यकता होती है। क्योंकि बुद्ध ने उस जगह पे कठिन तपस्या किया गया था 6 साल तक, लेकिन उस जगह पे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ था सर। ये देखेंगे सर, ये सब खुदाई के दरमियान में प्राप्त किया गया अवशेष पदार्थ मिला गया था सर। उसमें से देखेंगे किसी का पैर है तो किसी का बॉडी नहीं, किसी का बॉडी है तो किसी का हेड नहीं। ये सब सारा ये मंदिर का टॉप पार्ट पे हुआ करता था सर। ये 30 फीट के लेवल में ऊपर में हुआ करता था सर। अच्छा, ये 30 फीट के ऊपर पे था। ये सब सारा मंदिर के टॉप पार्ट पे था। जितना भी देख रहे थे, ब्रोकन पीसेस वहाँ निकला गया, ब्रोकन पीसेस यहाँ निकला गया, ब्रोकन पीसेस यहाँ निकला गया सर। ये सब सारा खुदाई के दरमियान में प्राप्त किया गया। ये सब सारे स्टैचू मंदिर के टॉप पार्ट पे कहाँ कहाँ लगे हुए थे सर, यहाँ से दिखेंगे, जो मंदिर के पार्ट से दिखेंगे। जो मैंने बताया सर, ये फर्स्ट फ्लोर पर देखेंगे ग्लास का डोर बना हुआ दरवाजा जी। दरवाजा के ऊपर में देखेंगे सर एक भगवान बुद्ध का स्टैचू राउंड में बनाया गया, राउंड में। उस राउंड के ऊपर में देखेंगे, सिर्फ राउंड में देखेंगे सर, किसी का सर कटा हुआ है, किसी का गर्दन कटा हुआ है, सिर्फ राउंड में देखेंगे सर। सेम उसी के ऊपर जाते जाएंगे। हाँ, राइट। सर ये जो पार्ट्स दिख रहे हैं जी सर, ये आपका
यहाँ से जो भी ऊपर दिख रहा है, ठीक है, मैं समझ गया। और जितना भी ये सीधा। एम्प्टी जो बॉक्स देख रहे हैं सर, जो दोनों तरफ देखेंगे एम्प्टी बॉक्स लगाया गया सर, ये सब जी। सारे एम्प्टी बॉक्स में सर ये सब भगवान बुद्ध के बड़े बड़े स्टैचू लगे हुए थे सर। ओके। ये भगवान बुद्ध की फुटप्रिंट है सर, जो अशोका टाइमिंग का बनाया गया था सर, अशोका ने बनाया गया था सर। देखेंगे सर ये फुटप्रिंट काफी बिग साइज के नजर आ रहे हैं सर, कि देखेंगे सर कि भगवान बुद्ध के इतने बड़े फुटप्रिंट, क्योंकि ये ओरिजिनल पीसेस नहीं सर, अशोका के द्वारा बनाया गया था सर। क्योंकि बुद्ध की टाइमिंग 6th सेंचुरी बीसी, अशोका का टाइमिंग 3rd सेंचुरी बीसी। तो अशोक एंड बुद्ध में दोनों में 300 सालों करीबन डिफरेंट है सर। तो अशोक ने बुद्ध को देख नहीं पाए थे तो लोगों से जानकारियां लेके बनाया गया था सर। ये फुटप्रिंट इंडिकेट करते हैं सर कि भगवान बुद्ध के जब इतने बड़े हाइट हो सकते हैं सर, इसी बना सर ये गेट बनाया गया था सर। ये गेट का निर्माण किया गया था, ये फुटप्रिंट का निर्माण किया गया था। ओके। यहाँ पे देखेंगे सर कुछ एक हिंदू टेम्पल है सर, जिसे जगत गुरु आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित किया गया था सर। क्योंकि ये पूरा कॉम्प्लेक्स महंतों के अंतर्गत में आते सर। आदि शंकराचार्य सर यहाँ से 1 किलोमीटर बाहर में जाएंगे तो सर सन्यासियों के लिए मठ का निर्माण किया गया था, इसी के द्वारा यह स्थापित किया गया सर। ये सामने जो प्रतिमा जो देख रहे हैं सर, ये तारा देवी के नाम से जाने जाते हैं। तारा माँ तारा देवी। हाँ, ग्रीन तारा, व्हाइट तारा, येलो तारा, रेड तारा। तो तारा देवी होती है जो किस तरह की होती है, उसमें से ये ग्रीन तारा देवी, क्योंकि ये पूरा ग्रीन किया गया है सर। अच्छा, ये ग्रीन तारा देवी। ग्रीन तारा देवी है जो ग्रीन मानो भी इनको। हाँ। ग्रीन उस पट्टी के साथ। ग्रीन इसलिए बोला जाता है सर, क्योंकि जो मंत्र बोला जाता है, जो तिप्ती लोग आते हैं, इसको बोलते हैं डोलमा देवी के नाम से जाना जाता है। डोलमा देवी, डोरमा देवी। डोलमा देवी। इसका जो मंत्र बोला जाता है, ओम तारे तुरे स्वाहा, ओम तारे तुरे स्वाहा। ये तिब्बतियन लोगों का मंत्र बोला जाता है सर। अब इस महाबोधि मंदिर के जो मेन गर्भगृह में जो स्टैचू जो देखने जा रहे हैं सर, अंदर के स्टैचू जो देखने जा रहे हैं, ये वेस्ट बंगाल के राजा जो पाल वंश के राजा थे, महिपाल राजा के द्वारा 10वीं शताब्दी में ये लगाया गया है, दान में दिया गया है। ये अंदर का स्टैचू ब्लैक स्टोन की है, काले पत्थर की है, जो देख रहे हैं सर, अंदर के ब्लैक स्टोन की। ओके। अंदर का स्टैचू भी देखेंगे सर, ये ब्लैक स्टोन की है, बट पॉलिश गोल्ड पॉलिश होते हैं, रियल गोल्ड से प्लेटेड किए जाते हैं, पॉलिश किए जाते हैं, लगता है कि गोल्ड का बनाया गया सर। भगवान बुद्ध के फोरहेड पर देखेंगे सर अमेरिकन डायमंड लगा हुआ है। हेड के बैक साइड में देखेंगे व्हाइट कलर का सर, वो सिलिकॉन क्रिस्टल है। हाथों में देखेंगे सर जिसको बोलते हैं भिक्षा पात्र है। भिक्षा पात्र मीन्स होता है सर, जब भगवान बुद्ध घर घर जाते थे भिक्षा देने के काम आते थे। इधर से उसके बॉडी पे जो कपड़ा रखा गया है सर, जिसको चीवर बोलते हैं, जो मोंक लोग पहनते हैं उसको चीवर बोलते हैं। अंदर में चल के देखेंगे। ये देखिए जो मैंने एक्सप्लेन किया सर, देख सकते हैं फोरहेड के पास में डायमंड है, हेड के बैक साइड में व्हाइट कलर का सिलिकॉन क्रिस्टल, हाथों में भिक्षा पात्र है, उसको बॉडी पे जो कपड़ा रखा गया है जिसको चीवर बोलते हैं, जो मोंक लोग पहनते हैं वो चीवर करने को हो जाता है सर। यहाँ पे भगवान बुद्ध को चढ़ाने के लिए फ्रूट्स, बिस्किट, चॉकलेट, फल, फूल, ये सब सारे चीज चढ़ाए जाते हैं, जो बाहर से लाके एक भिक्षा पात्र है, देखेंगे वहाँ पे सामने में जाकर देखेंगे भिक्षा पात्र है, इस पे चढ़ाए जाते हैं। ये सब सारे चीज भगवान बुद्ध को चढ़ाए जाते हैं, सब लोटस फ्लावर वगैरह चढ़ाए जाते हैं। ये देखिए सर, ये रेलिंग को अशोका रेलिंग के नाम से जाने जाते हैं, जो अशोका कालीन के समय का बनाया गया सर। लेकिन अशोका ने ये पूरे में अशोका रेलिंग का निर्माण किया गया था, लेकिन खिलजियों के द्वारा सारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था सर। उसे खुदाई में सिर्फ 5 ही पिलर मिला था जो ओरिजिनल पीसेस मिला गया सर। अच्छा। बाकी उसी का रिप्लिका करके बनाया गया। ओके। ये देखेंगे सर, ओरिजिनल पीसेस में से ये ओरिजिनल पीसेस सर, आप इसको अपने हाथों से टच करके फील कर सकते हैं सर, ओरिजिनल पीसेस से। ये देखेंगे ये डुप्लीकेट पार्ट है सर, इसमें टच करेंगे सर, दोनों में आपको काफी फील मिलेगा सर। हाँ, ये थोड़ा सा ठंडापन टाइप का ये है। देखेंगे सर, ये अलग पार्ट मिलेगा सर। इस महाबोधि मंदिर के सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस बोधि ट्री है सर। यही बोधि वृक्ष है जहाँ पे आज से 2600 साल पहले राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति इसी बोधि ट्री के पास में होता है सर, जहाँ पे राजकुमार सिद्धार्थ ने बैठ के ध्यान किया गया था सर। यहाँ से देखिए इसके अंदर में देखेंगे सर, एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, एक पालकी जैसा प्लेटफॉर्म बना हुआ है जी। ये बुद्ध के बैठने का स्थान है सर, जिसको ब्रजासना बोला जाता है। जब बैठ के ध्यान कर रहे थे सर, तो उस समय पालकी नहीं था, सिर्फ प्लेन मिट्टी का प्लेटफॉर्म बना हुआ था। नीचे का जो बेसमेंट जो देख रहे हैं वो सम्राट अशोका टाइमिंग का बनाया गया, जो पत्थरों पे डिजाइनिंग करके बनाया गया, देखिए सर डिजाइनिंग बनाया गया सर पत्थरों पे। लेकिन उसके ऊपर में जो पालकी जो देख रहे हैं सर, वो श्रीलंका के राष्ट्रपति प्रेमदासा के द्वारा 1992 में दान में दिया गया सर।
इसके अंदर में जो भी फ्लावर जो देख रहे हैं सर, ये एवरीडे चेंजिंग होती है सर, रोज सुबह अंदर का changing सारा। होती है, हाँ। क्योंकि ये सुबह 1 घंटा के लिए ये दरवाजा खुलती है सर, इसमें अंदर में किसी को जाने का अलाउ नहीं रहता है सर। सुबह 1 घंटा के लिए खुलती है दरवाजा। अगर किसी को फ्लावर्स वाटर ऑफरिंग करना चाहते हैं सर, ये फ्लावर वाटर बाहर से खरीद के आते हैं, यहाँ पे मोंग खड़े रहते हैं, मोंग को देंगे सर, इसके अंदर में फ्लावर ऑफरिंग करेगा, ठीक है सर। लेकिन ये जो ट्री जो देख रहे हैं सर, ये बुद्ध के टाइम से लेकर अब तक में ये 4थी नंबर का पेड़ है सर, 4 जनरेशन का बॉडी ट्री है। इससे पहले 1, 2, 3 3 पेड़ नष्ट हो चुका है। पहला ट्री जो सम्राट अशोका का बेटा महेंद्र बेटी संघमित्रा, सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म को फैलाने के लिए अपना बेटा महेंद्र बेटी संघमित्रा के द्वारा यहाँ से एक रूट श्रीलंका भेज दिया गया था, श्रीलंका अनुराधपुरम, जहाँ पे प्लांटेड किया गया। श्रीलंका से 2 रूट इंडिया वापस लाया गया था अलेक्जेंडर लॉर्ड कनिंगम के द्वारा, एक बोध गया, दूसरा सारनाथ, यूपी उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है। ये जो ट्री जो देख रहे हैं सर, ये 143 ईयर्स ओल्ड है, 4 जनरेशन का बॉडी ट्री है। इस बॉडी ट्री को सेफ्टी के लिए सर विदिन 6 मंथ में 1 ईयर में मेडिकल की टीम आती है सर। अगर जो भी ब्रांचेस सूख जाते हैं या इस ब्रांच को कहीं नीड की आवश्यकता होती है प्लांटेड करने के लिए, उसको कटिंग करके दवाई का लेप लगाया जाता है। देखेंगे ऊपर में सर, जहाँ जहाँ कट पिच करके लगाया गया दवाई का लेप लगाया गया। अच्छा। इस बॉडी ट्री को सेफ्टी के लिए देखेंगे चारों तरफ से लोहे का सपोर्ट दिया गया है सर, जितना भी देखेंगे चारों तरफ लोहे का सपोर्ट दिया गया है सर, इसे सपोर्ट दिया गया है। इस मंदिर का सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस यही बॉडी ट्री के नीचे में राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी सर, यही वो जगह है सर। यानी कि पिछले वाला पेड़ को सूखने से पहले उसका हाँ, रूट नहीं सर, पहला ट्री था जो सम्राट अशोका के 4 रानियां थी सर। सबसे बड़ी रानिया का नाम देवी थी, सबसे छोटी रानिया के नाम त्रिशिता थी। सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म फैलाना चाहते हैं सर, लेकिन उसकी वाइफ त्रिशिता ये नहीं चाहती थी कि मेरा जो हस्बैंड, उस समय मगध की राजधानी पाटलिपुत्र होते सर, पटना होते थे सर। सम्राट अशोक बुद्धिज्म को फैलाने के लिए काफी अन्य जगहों पर भ्रमण किया करते थे सर, लेकिन उसकी वाइफ त्रिशिता ये नहीं चाहती थी कि मेरा हस्बैंड इतना मगध साम्राज्य के मालिक होकर कोई बौद्ध सन्यासी, बौद्ध भिक्षु बने। इसलिए उसने आकर गुस्से में आकर ट्री को कटवा दिया था सर। उसी रूट से सेकंड ट्री तैयार हुआ था जो वेस्ट बंगाल के राजा शशांक ने कटवा दिया था सर। तीसरा, आंधी पानी आने के कारण बाय नेचर डिस्ट्रॉय हो गया था सर, तो जो श्रीलंका में गया होता तो वहां से लाके प्लांटेड यहाँ से लगाया। ओके। यहाँ से आज से 13 साल पहले 2010 में सर यहाँ से एक रूट पटना लगाया गया सर, पटना स्मृति पार्क है सर, वहाँ पे 2 रूट लगाया गया, एक श्रीलंका का रूट लगाया गया, एक बोधिया का रूट लगाया गया सर। अच्छा। यहाँ पे देखेंगे ये भगवान बुद्ध की फुटप्रिंट है जो अशोका के द्वारा बनाया गया था सर, अशोका के द्वारा। यहाँ देखिए सर, भगवान बुद्ध के फुटप्रिंट में सर जो महापुरुष होते हैं उसमें कई गुण मिलते हैं सर। उसमें ये पैरों में चक्र का निशान, यहाँ देखेंगे सर, ये चक्र का निशान बनाया गया सर, इस चक्र का निशान बना, ये मछली वगैरह बनाया गया सर, ये देख सकते हैं कुछ शंख वगैरह है, ये सब सारा डिजाइनिंग बनाया गया सर, जो महापुरुष का होता है सर। ये 2000 साल पुराना है, 23 साल, ये भी टच कर सकते हैं सर। जो मैंने बताया सर कि आज से 10 साल पहले ब्लास्ट हुआ था सर, ये देखेंगे सर, ब्लास्ट में ये सब ये ब्लास्ट इसी के पास में हुआ था। ब्लास्ट इसी जगह पे हुआ था क्योंकि उस समय ये शीशे से कवर किया गया था, पूरा शीशे से कवर किया गया था। मैं 2008-9 में आया था तो ये कवर था सर, उस समय पूरा कवर था, लेकिन ब्लास्ट होने के बाद यहाँ पर कुछ बहुत बीच लोग ध्यान कर रहे थे तो इंजर्ड हो गया था सर। अच्छा। अपने हेड को यहाँ से टच कर लेंगे सर, ये मेन पॉइंट है सर, अपने हेड को टच कर लेंगे। अभी आउट ऑफ टूरिस्ट है सर, इसलिए यहाँ पे बहुत भी लोग कम है। ये सब जो व्हाइट कलर का जो पहने हुए वो थाईलैंड का मोंक है, थाई का मोंक है। थाईलैंड। हाँ, थाईलैंड के लोग है, जितना भी देख रहे हैं व्हाइट कलर का जो भी पहने हैं थाई का मोंक है सर। ओके। इन फ्यूचर में कभी भी विंटर के समय में आएंगे सर, उस समय काफी संख्या में क्राउड रहते हैं सर, काफी संख्या में लोग बैठे हुए रहते हैं, जो इंटरनेशनल लोग आते हैं सर, इंटरनेशनल मोंक लोग आते हैं। तो अलग ऐसा है कि श्रीलंका वाले फिर अलग, चाइना से जो कुछ ड्रेसेस अलग अलग होती है सर, लेकिन श्रीलंका के लोग और थाईलैंड के लोग ये दोनों का एक ही होता है जो व्हाइट पहन के आते हैं सर। अच्छा। हाँ, लेकिन मोंक के सारा ड्रेस एक ही होती है सर, जो वो कपड़ा पहना हुआ है सर वो मोंक लोग एक ही ड्रेस होती है, जिसे चंद्रकर्मा के नाम से जाने जाते हैं। जब ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध ने अपना तीसरा सप्ताह चलते हुए तपस्या किया गया था सर। यहाँ से 11 स्टेप आगे जाते थे, 11 स्टेप पीछे आते थे। अच्छा, चलते हुए तब जी सर, क्योंकि बुद्ध ने अपने फॉलोवर्स को कई तरह के मेडिटेशन करने के लिए बताया गया था। बैठकर मेडिटेशन करना, खड़े होकर मेडिटेशन करना, वॉकिंग मेडिटेशन करना, उसमें से ये चलते हुए तपस्या किया गया था। ज्ञान प्राप्त होने के बाद बुद्ध इतने पावरफुल, इतने पॉजिटिव हो गए थे सर कि बुद्ध ने जहाँ जहाँ अपने स्टेप को रखते थे वो मिट्टी हार जाते थे, उसके पैरों के नीचे से लोटस फ्लावर, ये जो डिजाइनिंग देखेंगे लोटस फ्लावर की डिजाइनिंग
तो अशोका ने ये पत्थरों पे डिजाइनिंग बना दिया था, कमल का लोटस बनाया गया था सर, लेकिन इसका सारा खंडित कर दिया गया था सर। इसका ये पार्ट रिप्लिका बनाया गया सर, ये रिप्लिका पार्ट है सर, इसी का ये कॉपी करके बनाया गया सर। ये वाला आपका ओरिजिनल, ये ओरिजिनल पीसेस है, ये डुप्लीकेट ये बाद में बनाया गया उसको। ये जो देख रहे हैं सर फ्लावर वगैरह जो देख रहे हैं सर, ये एवरीडे चेंजिंग होती है सर। विंटर के समय में एवरीडे चेंजिंग होती है, समर के समय में एक दिन या 2 दिन में चेंजिंग होती है सर। ये व्हाइट तारा देवी है सर, उस तरफ हम लोग देखें वो ग्रीन तारा देवी थी, ये व्हाइट तारा देवी है। ये टिबेटन में बहुत पावरफुल देवी माने जाते हैं सर, जिसे मनोकामना देवी के नाम से जाने जाते हैं। अपने हेड को टच कर लेंगे सर। बट कलर इनका गोल्डन क्यों? गोल्ड इसलिए किया जाता है सर क्योंकि गोल्ड से पॉलिश होते हैं। जिस दिन अंदर में भगवान बुद्ध के पॉलिश होते हैं सर, अंदर का स्टैचू में पॉलिश होते हैं, उसी दिन इसको पॉलिश किए जाते हैं सर। अच्छा। तो सर कि बुद्धिज्म में कई मुद्राएं होते हैं, इसको बोलते हैं ध्यान मुद्रा। तो बुद्ध ने सबसे पहले स्टार्टिंग इसी मुद्रा में किया गया था सर। तब जब इस मुद्रा में ज्ञान की प्राप्ति नहीं मिला था सर, तो बुद्ध ने अपने पोजेस चेंज कर दिया गया था, जिसको बोलते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा। उसका राइट हैंड है जो भूमि स्पर्श मुद्रा में होता है। जब ज्ञान प्राप्त होने के बाद जब बुद्ध सारनाथ में जाते हैं सर, ये सारनाथ का यूज किया गया, सारनाथ में यूज किया, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ में एक डियर पार्क के नाम से जाना जाता है, डियर पार्क, उसमें ये बनाया गया था। डियर पार्क जिस जगह पर उपदेश दिया गया था सर, उसे डियर पार्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है सर। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त होने के बाद इस महाबोधि मंदिर के प्रांगण में 7 जगह ध्यान किया गया था सर, 7 बिग मेडिटेशन किया गया था। उसमें से फर्स्ट बिग बॉडी ट्री, जो बॉडी ट्री के नीचे में जो बरजासना देखे सर, जहाँ पे बुद्ध ने पहला सप्ताह उसी जगह पे ध्यान किया गया था। सेकंड बिग अनिमेश लोचन, जहाँ से बॉडी ट्री पे तो ज्ञान का प्राप्त हुआ, देन फिर वहां से और उसके बाद उसने 6 प्लेस और जगह पे ध्यान किया गया था सर। सेकंड बिग अनिमेश लोचन, जहाँ से बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद 1 सप्ताह तक बॉडी ट्री को ब्लिंकिंग आइज करते देखते रह गए थे सर, बिना पलक को झपाए हुए, बिना पलक झुकाए हुए 1 सप्ताह तक देखते रह गए सर। तीसरा सप्ताह ज्ञान प्राप्त होने के बाद चलते हुए तपस्या किया गया था, जिसको चंद्रकर्मन के नाम से जाने जाते हैं सर। चौथा सप्ताह रतन घर, जहाँ पे भगवान बुद्ध के बॉडी से 5 कलर का रंग निकले थे, जिसको पंचशील नियम पालन करने के लिए बोला गया था सर। फिफ्थ वीक, जो एक ब्राह्मणों को बुलाया गया था सर कि मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान होते हैं सर। 6th वीक मुचिलिंदा सरोवर, जहाँ पे भगवान बुद्ध को आंधी पानी से रक्षा करने के लिए स्नेक के रूप में आके सहायता किया गया था सर। 7th वीक, जो बर्मा देश के 2 व्यापारी ने भगवान बुद्ध को खाने के लिए राइस हनी केक दिया गया था। बुद्ध ने इस महाबोधि मंदिर के परिषद में 7 जगह ध्यान करने के बाद सीधे सारनाथ में जाते हैं, जहाँ पे अपना 5 शिष्यों को बैठकर तीसरा मंत्र को उच्चारण किया था, संघम शरणम गच्छामि। यह बुद्ध का तीसरा मंत्र सारनाथ में दिया गया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाने जाते हैं।